Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. Welcome to another exciting episode of ICG Podcast. I'm Manal Abbasi. And I'm Mahmood Gulale. And today we have an honorable guest with us, and he is no other than Mr. Hamid Mir. Sir, we are very glad to have you with us today. Thank you very much for inviting me in your podcast. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका शुमार पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों में होता है, तो क्या आप अपने सफ़र के बारे में हमारे ऑडियंस से कुछ बताना चाहेंगे? मेरा सफ़र बहुत साल पहले शुरू हुआ था. जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल के ज़माने से ही मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था और अपने अब्बू से छुप छुप के लिखता था कि उनको कहीं पता ना चल जाए. तो फिर जब उनको पता चला कि मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया है तो उन्होंने शुरू में तो मुझे नहीं रोका, लेकिन जब मैंने डॉन में और एक अखबार होता था पाकिस्तान टाइम्स, उसमें लिखना शुरू किया तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, आप अपनी जो स्टडीज़ हैं उस पर आप तवज्जो दें. और फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, हालांकि वो ख़ुद जर्नलिज्म के टीचर थे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में. तो उनका एक ख़्याल था कि ये बड़ा एक ख़तरनाक प्रोफेशन है. बाद में फिर उनकी डेथ हो गई तो मैं फिर जर्नलिज़म साथ पढ़ता भी था और मैंने रोज़नामा जंग लाहौर में नौकरी भी कर ली. तो पढ़ाई और नौकरी साथ साथ चली और उसके बाद तकरीबन अब 35 साल से ज़्यादा हो गए इस प्रोफेशन में. और इसमें आने की वजह जो है वो ये थी कि हम ये समझते थे कि आप जर्नलिस्ट बन के यू कैन बिकम वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, तो इसलिए मैं जर्नलिस्ट बना. Sir, as you know that journalism is a challenging field. So would you suggest girls and females to enter this field of journalism in a male-dominated society? Yes, it's a very good question, but I know many female journalists in Pakistan who entered in this field despite discouragement from their families, and now they are very, very successful journalists and TV anchors in this country. You know, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में तो जो डिस्करेजमेंट है वो सिर्फ ख़वातीन को नहीं होती, मर्दों को भी बहुत होती है. तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जब कोई औरत किसी भी फील्ड में हो, वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो शी फेस लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट. दिस इज़ अ सोशल बिहेवियर. तो अब आपका जो ये स्कूल है, जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि जो फीमेल्स हैं दे कैन चेंज दी फेट ऑफ पाकिस्तान. आप पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं. तो यहाँ से जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगी और वहाँ पे आपको मीडिया स्टडीज़ में अच्छे उस्ताद मिलेंगे, आप अच्छा उधर से एक अच्छी डिग्री लेंगी, और जब आप किसी टीवी चैनल या अखबार में जब आप जॉब शुरू करेंगी तो उसमें जो आपकी जो स्किल होती है ना, जो आपकी लेग वर्क है, इसमें जर्नलिज्म में लेग वर्क बहुत काउंट करता है. तो आपका लेग वर्क, आपकी मेहनत और आपकी कमिटमेंट, ये जो है, ये जो डिस्करेजमेंट होती है, ये उसके सामने एक दीवार बन जाती है. तो आपको फोकस करना है अपने प्रोफेशन पर, अपनी यू मस्ट बी कमिटेड टू योर प्रोफेशन. तो ये जो लोग डिस्करेजमेंट करते हैं, और यकीनन इसका आपको भी एक्सपीरियंस होगा, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. तो ये जो मेल डोमिनेशन है, इसको ना तो इस्लाम कबूल करता है और ना ही पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन कबूल करता है. तो इस्लाम भी आपके साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आपके साथ है. तो ये जो मेल डोमिनेशन है ना, ये सिर्फ एक मिथ है. तो ये आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मेहनत ये मेल डोमिनेशन को ब्रेक कर सकती है. Very well said, sir. Sir, what advice would you like to give to the students and the girls basically that are actually aspiring for the field of journalism? ये एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि मैं आपको कहूँ कि जी आप जर्नलिस्ट बन जाए पाकिस्तान में. देखें, ये किसी भी फील्ड में आपने ख्वाह जर्नलिस्ट बनना है या आपने टीचर बनना है या आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपने किसी भी फील्ड में जाना है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी. एक तो चीज़ मुझे पता है आप सारे बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आएँ. तो
اچھے مارکس لینا یہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف اچھے مارکس لینا ضروری نہیں ہوتا. اچھے مارکس کے علاوہ، ڈگری کے علاوہ، سرٹیفکیٹس کے علاوہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. کانفیڈنس آپ کو اس وقت آتا ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو یہ جو زور بازو ہے نا اس پہ یقین ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس زور بازو ہے اور آپ کے مارکس بھی اچھے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آگے جانے سے نہیں روک سکتی، خواہ آپ جرنلسٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں. لیکن ایک چیز کا اگر آپ خیال کریں، یہ میری اپنی ذاتی میری ایکسپیرینس ہے، کبھی کسی کا برا نہ سوچیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کلاس میں آپ کی کوئی کلاس فیلو یا آپ کی دوست جو ہے اس کے نمبر آپ سے زیادہ آ گئے ہیں، تو بجائے کہ آپ اس سے جیلس ہوں، اس سے حسد کریں اور اس کا برا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اس نے نمبر زیادہ کیسے لیے ہیں اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جب آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، ایک پازیٹیو تھنکنگ آپ کی ہوگی، تو اس سے خود بخود جو آپ کی محنت ہے اس میں برکت پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو کہ اچھی نیت رکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا تو وہ آپ خود بخود دھکا آپ کو اللہ میاں لگا دیتے ہیں. تو اگر آپ کبھی کسی کا برا نہ سوچیں اور محنت کریں تو خواہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. Sir, thank you so much for your precious time. This is all for today. Do subscribe our YouTube channel for such interesting content. Allah Hafiz.